जय जय भक्तमर, जय 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 भक्तमर। आज मदर्स डे, माता का दिन है। माँ के बिना यह सृष्टि अधूरी है। माँ के बिना हर इंसान का जीवन अधूरा है। ऐसा कहा जाता है, नास्ति मातृ समम छाया, नास्ति मातृ समाह गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। इस सृष्टि में माँ के समान कोई छाया नहीं है। इस सृष्टि में माँ के समान कोई सहारा नहीं है। इस सृष्टि में माँ के समान कोई रक्षक नहीं है। और इस सृष्टि में माँ के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं है। जहाँ जहाँ पर माँ होती है, वहाँ वहाँ पर मातृ देवो भवा, वहाँ वहाँ पर देवों का वास हुआ करता है। आज आप देखिए, एकमात्र दुनिया में भारत को ही माँ कहा जाता है। कभी आपने सुना अमेरिका माता, जर्मनी माता, इंग्लैंड माता, पाकिस्तान माता? नहीं सुना ना। वहाँ पर पैसा तो है, भौतिकता है, लेकिन भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ पर पुण्य है और भगवान का आशीर्वाद भी हुआ करता है। माँ की छाया हुआ करती है, माँ का वरदान हुआ करता है, क्योंकि यह भारत देश हर संप्रदाय को निभाता है। यह माँ है, कभी माँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। याद रखना, यदि माँ के 4 बेटे हैं तो माँ चारों बेटों को समान रूप से प्यार और दुलार दिया करती है। यदि बच्चा इंजीनियर होता है तो भी माँ उसे दुलार देती है। यदि बच्चा अपंग और अपाहिज होता है, माँ उसे अपना दुलार और प्यार दिया करती है। याद रखना, आज बहुत बड़ा दिन है। एक वो माँ है जो स्वयं गीले में सोती है और तुम्हें सूखे में सुलाती है, स्वयं भूखी रहती है और तेरा पेट भरती है, स्वयं एक कमरे में रहती है और तुझे सारी दुनिया घुमाती है। जब पढ़ाई करते हो उस समय माँ भगवान से प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी पूरी साधना बच्चे की पढ़ाई की सफलता में सहायक बने, मेरा बच्चा कभी परेशान ना हो। जब जब कोई बेटा परेशान होता है, कोई परिवार दुखी होता है, उस समय सबसे पहले आंसू माँ की आँखों में आया करते हैं। इसलिए तो पहले के समय कितने सुंदर सुंदर गीत हुआ करते थे। सबसे बड़ी है पूजा माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। इस संसार में यदि माँ तुम्हारे कान में मंत्र नहीं सुनाती तो आपका जीवन कभी मंत्रित नहीं हो पाता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गायत्री मंत्र सुनाया तो तुम्हें हिंदू बना दिया, जपू का पाठ सुनाया तो तुम्हें सिख बना दिया, बाइबल सुनाई तो तुम्हें ईसाई बना दिया, तुम्हें कुरान शरीफ सुनाया तो तुम्हें मुस्लिम बना दिया, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। आज हम सच्चे जैन बनकर के अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। याद रखना, एक माँ के मंत्र सुनाने से बच्चा मंत्रित हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। एक संत जब किसी पाषाण को मंत्र सुनाता है, वह पाषाण भी भगवान हो जाया करता है। उसी प्रकार से यह माँ जब तुम्हें कहानी सुनाती है, लोरी सुनाती है, मंत्र सुनाती है, इसी भावना के साथ सुनाती है कि बेटे का जीवन भाग्यवान हो जाए, यह बेटा
इस संसार के सारे कष्टों से दूर हट करके अपने जीवन को सुखी बना सके, ऐसा जीवन एक माँ जिया करती है। हर स्थिति में माँ सबसे ऊपर है, क्योंकि छोटा अक्षर है। यदि माँ नहीं होती, तीर्थंकर संसार में नहीं आते। तीर्थंकर को संसार में आने के लिए सबसे पहले माँ बनाना पड़ा। आपने प्रतिष्ठा में देखा होगा, प्रतिष्ठा का शुभारंभ सबसे पहले गर्भ कल्याणक से होता है। दूसरा दिन जन्म कल्याणक के साथ होता है। यदि गर्भ कल्याणक ना हो, जन्म कल्याणक ना हो, तो कोई तीर्थंकर का तब ज्ञान और मोक्ष कल्याणक कभी हो नहीं सकता है। तो सबसे पहले माँ का दिन, गर्भ कल्याणक। वह माँ 9 माह तक जीवन का सारा सुख देती है। एक एक पल प्रभु से प्रार्थना करके कहती है, हे प्रभु, जो जीव संसार में आया है, मैं तो हर प्रकार की वेदना को सहन कर लूँगी, लेकिन संसार में आने वाला जीव सुखी, आनंदित और प्रसन्न चित्त रहे, ऐसी भावना के साथ 9 माह तक वह माता कैसी सोती होगी, कैसी करवट लेती होगी, किस प्रकार की चलती होगी। आपने कभी विचार किया? अरे जीवन में जब आप माँ के लिए अपशब्द निकालो, उसके पहले विचार करो कि यदि हम कोई छोटा सा पत्थर पेट पर बांध के चलते हैं तो कितना कष्ट होता है, लेकिन इस माँ ने तो 9 महीने तक आपको अपनी कोख में रख करके अपना जीवन यापन किया होगा। उस समय उस माँ को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी वेदना हुई होगी। फिर भी माँ ने वेदना की परवाह ना करके आपको अपने सारे कष्टों को सहन करके संसार में तुम्हें जन्म दिया है। तो आज माँ सबसे बड़ा प्यारा अनूठा शब्द है। इस शब्द के साथ जो जुड़ जाता है वह आज माँ से जुड़ा है, कल वह महात्मा से जुड़ता है, इसके बाद वह स्वयं साधना करके परम गति की यात्रा को पूरा कर सकता है। जीवन में कहा जाता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि और जननी, एक धरती माँ होती है जो हमें अनाज देती है, और एक आपकी माँ होती है जो हमें ममता और प्यार लुटाया करती है। धरती माँ से जो अनाज पैदा होता है वह अनाज सबके पेट को भरता है, लेकिन एक वो माँ होती है जो तुम्हारे मन को भरती है। जब आप रोते हो उस समय कोई सामने आए ना आए, डॉक्टर आए ना आए, उस समय सबसे पहले माँ तुम्हारे सामने आके खड़ी हुआ करती है। तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन हुआ करता है। हर इंसान हर दिन हर समय माँ को ही याद करता है। एक चीज़ यदि माँ को दी तो जीवन में कभी आप लक्ष्मीहीन नहीं हो सकते हो। एक चीज़ यदि आपने माँ को दी तो माँ सरस्वती की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि माँ के पास सब कुछ है। हर दिन हम सरस्वती माँ को याद करते हैं। हर बच्चा कहता है, हे सरस्वती माँ प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, आशीर्वाद दीजिए माँ, परीक्षा का समय है, अच्छे नंबर लाना है माँ, आशीर्वाद दीजिए। हर बच्चा बचपन में सरस्वती माँ को याद करता है, पढ़ाई पूरी होने के बाद लक्ष्मी माँ को याद करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ के पहले जन्म देने वाली माँ को याद कर लेना। एक चीज़ अपनी माँ को अवश्य देना, जीवन में फिर कभी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं पड़ेगी। एक चीज़, सबसे पहले 5 मिनट का समय माँ को देना। माँ तुम्हारे पैसे की भूखी नहीं, माँ तुम्हारी सुविधा की भूखी नहीं, माँ कोई यात्रा की भूखी नहीं, माँ तो सिर्फ आपके प्यार की भूखी है। जो 2 शब्द अपने माँ को दिया करता है, 2 शब्द माँ के साथ शेयर किया करता है, जो हर समय माँ के लिए जिया करता है, वह माँ अपनी साधना का पूरा आशीर्वाद आप तक लौटा दिया करती है। इस धरती पर आए हो, माँ के माध्यम से आए हो, बस इस माँ को थोड़ा सा समय दो। जब आपकी माँ की तबीयत खराब हो, चल नहीं पाए, उस समय आप अपने माँ के लाठी का सहारा बनना।
जब माँ को दिखाई ना दे उस समय आप अपने माँ की आंखें बन जाना। जब माँ को सुनाई ना दे उस समय माँ के कान बन जाना। जब माँ हाथों से कोई सामान उठा ना पाए उस समय माँ के हाथ बन कर के माँ को सहारा देना। जब माँ कुछ बोल नहीं पाए तो आप अपने शब्दों से माँ के शब्दों को बोल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। तभी हो सकता है मदर्स डे। गिफ्ट तो बहुत देते हैं, सामान तो बहुत देते हैं, हर चीज़ माँ को ला के देते हैं, लेकिन माँ को वो चीज़ नहीं चाहिए जो चीज़ को माँ ने 9 महीने के बाद संसार में भेजा है। बस उसका साथ चाहिए, बस थोड़ा साथ आप माँ के साथ दें, माँ के साथ रहें, माँ से बात करें, तो ही आप अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन प्राप्त कर सकते हो। बस एक चीज़ माँ को संकल्प के रूप में दें। जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई, आज तक श्रवण कुमार को याद किया जाता है। इस माँ ने तुम्हें इतना समय दिया है, बस थोड़ा समय अपनी माँ को दें, चाहे फ़ोन लगा के ही दे दें, वीडियो कॉलिंग से अपनी माँ को समय दे दें। उस माँ के चेहरे पर खुशी होगी, उस माँ को लगेगा कि आज मैंने बेटे के रूप में भगवान को देखा है, क्योंकि यह संस्कारों से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है, संतों से जुड़ा है, भगवंत से जुड़ा है। ऐसी भावना के साथ जो अपने जीवन को यापन करते हैं उनके जीवन में फिर कभी कष्ट नहीं आ सकता है, अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि हमने आज माँ का सम्मान किया है, यही माँ हर जन्म में यही कहेगी, यही बेटा मेरे गर्भ में पैदा हो। एक दिन जब मैं भगवान की माँ बनूं तो उस समय मेरा बेटा भगवान का रूप लेकर के मेरे गर्भ में आए, जिससे वह संसार में आकर के आत्म साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। तो नारी ही गुण की खान है, इसी नारी से ही तीर्थंकर संत और भगवंत जैसे जीव इस संसार में पैदा हुआ करते हैं। तो आप सभी मदर्स डे पर माँ को क्या देना चाहते हो, क्या देना है बताइए। सिर्फ माँ को आज संकल्प दें, माँ जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी उस समय मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एक समय की बात मेरे मन में अभी याद आ रही है। जब मेरा सलूम्बर पहुँचना हुआ, एक माँ की तबीयत बहुत ख़राब, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये बूढ़ी माँ तो सिर्फ 7 और 8 दिन की मेहमान है। गांव वालों ने कहा माँ तुम्हारा बेटा तो कुवैत रहता है, उसे खबर कर दो, 7-8 दिन पहले आ जाएगा तो आपका चेहरा देख लेगा। माँ ने उदास मन से कहा मत लगाओ मेरे बेटे को फ़ोन, यहाँ आएगा और परेशान हो जाएगा, आकुल व्याकुल हो जाएगा, उसका व्यापार में नुकसान हो जाएगा, मत बुलाओ बेटे को। फिर भी गांव वालों ने फ़ोन लगाया, बेटा आया, माँ को बीमार देखा, बड़ा उदास हुआ कि देखो मेरी माँ जा रही है। उतना तो ध्यान था, लेकिन पूरा ध्यान था कि क्या क्या छोड़ के जा रही है, धन संपत्ति कहाँ है, कहाँ पर कौन से कागजात रखे हैं, वहाँ पर बेटे का ध्यान जा रहा था। उदास था। क्यों उदास था? इसलिए उदास था कि माँ ने पूरा सामान जो प्रॉपर्टी हमारे नाम की है कि नहीं की है। और माँ ने जैसे ही बच्चे को देखा, माँ आनंदित हो जाती है, फूला नहीं समाती है, प्रसन्नचित्त हो जाती है, अपने सारे दुख दर्द को भूल जाती है, कष्ट बीमारी परेशानी को भूल जाती है, और बेटे को अपने पास बिठा के कहती बेटा जो तेरे पसंद की चीज़ है आज वो चीज़ मैं बना के ला रही हूँ। नहीं माँ तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, 7 और 8 दिन की मेहमान हो। कोई बात नहीं बेटा, चलेगा, मैं 7-8 दिन की मेहमान तो हूँ, कम से कम मैं 7-8 दिन तक अपने हाथों का बना हुआ भोजन, नाश्ता, दाल बाटी चूरमा बना के बेटा मैं खिलाना चाहती हूँ। देखिए इतने बीमार होने के बाद, अस्वस्थ होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर भी कह रही है बेटा चिंता मत कर, जितना मैं जीऊँ मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन जितना मैं जीऊँ बस इन अपने हाथों से नाश्ता भोजन करा करके तेरा पेट भरना चाहती हूँ बेटा। बस वह माँ सब कुछ ला करके देती रही। बेटे के मन में लगा कि 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, और 2-3 दिन की मेहमान हैं।
वह डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर साहब, एक बार और मेरी माँ की रिपोर्ट चेक करो, क्या स्थिति है? आपने कहा है कि 5-7 दिन की मेहमान है, 4-5 दिन तो हो चुके हैं। डॉक्टर साहब चेक कीजिए। डॉक्टर साहब ने चेक किया, डॉक्टर साहब ने चेक किया, खुश होकर आके उस बालक से कहा, बेटा चमत्कार हो गया, ना जाने कौन सा भगवान तुम्हारी माँ से प्रसन्न है, आनंदित है। मैं तो सोच रहा था कि तेरी माँ सिर्फ 5 और 7 दिन की मेहमान है। अब इस रिपोर्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ अब 2-4 साल और जीने वाली है। उस बच्चे का चेहरा और उतर जाता है, दुखी हो जाता है। माँ को घर लेके आके कहता है कि माँ, हमारा तो 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। क्या बात करता है बेटा? बोले, हाँ माँ, इतना महंगा टिकट मैं लेके आया हूँ, परेशान होके आया हूँ, इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो क्या करूँ बेटा? कुछ मत करो माँ, अब मैं जा रहा हूँ कुवैत और मैंने पड़ोसी को आपके अंतिम सामान की व्यवस्था कर दी है। अब मैं आ नहीं पाऊँगा। जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाए तो पड़ोसी आकर के माँ तेरा अंतिम संस्कार करा देंगे। माँ के रोंगटे खड़े हो गए। कैसी बात करता है बेटा? जीते जी मुझे मार के जा रहा है। आज के समय के बच्चे जब इस प्रकार की बातें अपने माता पिता से कहते होंगे, क्या वो माता पिता ज़्यादा समय तक जी सकते हैं? इतना कहते ही वह बच्चा जैसे ही एयरपोर्ट जाता है और खबर आ जाती है कि माँ इस संसार से जा चुकी है। जो माँ 2-4 साल और जीने वाली थी, लेकिन बच्चे के एक अपशब्द के प्रभाव से वह माँ कुछ ही पल में संसार से विदा हो गई। याद रखना, जीवन में माँ सबसे कोमल होती है, ममता की मूरत होती है। कभी ऐसी जीवन में गलती ना करना। यदि ऐसी गलती की, वह माँ फिर एक ही बात कहेगी, हे भगवान, ऐसा बेटा कभी मेरी कोख में ना आए। यदि इस प्रकार के भाव माने बना लिए तो कभी आप संसार में आओगे, समूर्छन बन के आओगे, लेकिन कभी माँ की कोख में नहीं पहुँच पाओगे। जीवन में यह अभिशाप आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। यही आज के दिन कहना चाहता हूँ कि माँ का सम्मान करें, माँ से आशीर्वाद लें और माँ की हर इच्छा को पूरा करें। माँ के पैरों में ही सरस्वती है, लक्ष्मी है, धरती माँ है, सब कुछ है। माँ का आशीर्वाद ही आपको महान बना सकता है, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो आज सभी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी इच्छाओं में रह करके माँ से ही आशीर्वाद लें कि हे माँ, बस मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं इस धरती माता से जुड़ कर के आपके आन बान शान को आगे बढ़ा सकूं और आपके कल्याण की मार्ग के साथ साथ मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। तभी जाकर के आपका मदर्स डे हो सकता है, आनंदित दिन हो सकता है और आपके जीवन में प्रसन्नता आ सकती है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः।